welcome back again in the series of the C language. In the previous session we have discussed about the data type from scratch और तमाम data types हमने देखे. Now upcoming जो sessions हैं हमारे वो ऑपरेटर के लिए हैं. ठीक है, तो ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. लेकिन उन तमाम चीज़ों को समझने से पहले हमें एक इक्वेशन का पता होना चाहिए कि कोई भी मैथ से रिलेटेड जब इक्वेशन लिखी जाती है तो वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है. एक तो उसका ऑपरेंड होता है और एक उसका ऑपरेटर होता है. फॉर एग्जांपल आपने प्राइमरी या सेकेंडरी के मैथ्स के अलजबरा में पढ़ा होगा A=B+C, ठीक है. इसी तरह A² + B² = C². ये तमाम कुछ इक्वेशंस हैं और इन इक्वेशन को कंप्लीट ऑपरेटर मिलकर करता है. ठीक है, जब तक ऑपरेटर उनके दरमियान नहीं होंगे आप ये नहीं कह सकते कि ये इक्वेशन है. ठीक है, यानी A, B, C एक इक्वेशन नहीं बल्कि एक स्ट्रिंग है. लेकिन जब इनके दरमियान कोई ऑपरेटर आता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है. ठीक है, तो इस वक्त आप देख रहे हो कि ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स यहाँ पर मौजूद है. तो 2y एंड 5 ये ऑपरेंड्स कहलाते हैं और इसी तरह मल्टीप्लाई और प्लस का जो साइन है वो यहाँ पर ऑपरेटर कहलाएगा. ठीक है, तो इसी तरह से यानी 2y 5 की जगह मैं कोई भी वेरिएबल्स या कोई भी नंबर लिखता हूँ तो वो ऑपरेंड्स हैं और इनके दरमियान कोई भी ऑपरेटर जब लिखा जाएगा तो वो उसका ऑपरेटर होगा. सच एज 2 + 2, ओके, 2 × 2, 2 / 2. तो 2 and 2 बोथ आर ऑपरेंड्स बट डिवाइड एंड द ऑपरेटर्स जो उनके दरमियान है वो उसका क्या है, ऑपरेटर है, जो उनको उनके ऑपरेशन को डिफाइन कर रहा है कि इनके दरमियान क्या चीज है. इसी तरह ऑपरेंड और ऑपरेटर्स को जानने के बाद फिर हमें यह समझना है कि ऑपरेटर सी लैंग्वेज में कितने तरह के और हम इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल एंड बिट वाइज ऑपरेटर के कुछ नाम लिखे हुए हैं. ठीक है, इसके अलावा भी कुछ ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर है. ठीक है, वो डिफरेंट ऑपरेटर्स भी हम देखेंगे, लेकिन इस वक्त हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो इन चारों को देखेंगे. ठीक है, और इसी तरह असाइनमेंट उससे रिलेटेड जो ऑपरेटर हैं उन्हें भी हम परफॉर्म करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है और किस तरह से परफॉर्म किए जा सकते हैं. तो इस वक्त लास्ट टाइम तक हम काम कर रहे थे fahadhussain.c पर. ठीक है, इस वक्त मैंने एक और फाइल यहाँ पर कंपोज की है जिसका नाम है operator.c. हमें पता है कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन क्या है. ठीक है, और उसके बाद हम बॉडी क्यों बना रहे होते हैं. ठीक है, इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि फर्स्ट लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट किस तरह किया जाता है. लेकिन मैं दोबारा बताते चलूँ, फर्स्ट लाइन के लिए 2 आप लिखते हैं और मल्टी लाइन के लिए /* जहाँ तक करना होता है आपने, उसके बाद * दोबारा लिखते हैं. तो ये मल्टी लाइन कमेंट होता है. ठीक है, फर्स्ट लाइन कमेंट पे लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ लिखता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज. ओके, और कमेंट से मैं बाहर आ चुका हूँ. तो कुछ वेरिएबल असाइन करता हूँ. a = 2 सेमीकोलन इंटीजर b = 4. ओके, इसके बाद कुछ वेरिएबल मुझे इनिशियलाइज करना है. साथ ही साथ मैं चाहूँ तो ऊपर भी कर सकता हूँ और इनिशियलाइज प्लस डिफाइन साथ साथ भी कर सकता हूँ. लेकिन हम एक काम करते हैं कि पहले तमाम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, देन इनिशियलाइज करेंगे. तो ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड के लिए मैंने कुछ वेरिएबल रिजर्व किए. इसी तरह मॉड के लिए किया. तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं. ये करने के बाद मैं इनको अप्लाई करता हूं. तो ऐड = a + b करूंगा. ठीक है, मल्टीप्लाई = a × b करूंगा. इसी तरह सब्ट्रैक्ट = a - b करूंगा और डिवाइड = a / b करेंगे. और इसी तरह मॉड पे हमारे पास a mod of b हो जाएगा. तो ये कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन थे. ठीक है, हमें पता है ऐड से दो नंबर ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड माइनस के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं. मॉड से क्या चीज़ डिफाइन होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो इसका आंसर आता है 1. ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, कोशंट जिसे हम कहते हैं डिवाइड के वक्त. लेकिन अगर मैं इन्हीं नंबर को मॉड के जब मॉड के लिहाज से ऑपरेट करता हूं तो हमें रिमाइंडर मिलता है. रिमाइंडर से क्या मुराद है, 2 × 1 = 2, 2 - 2
2 माइनस 2 करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह, सॉरी यहाँ पर मैं 3 लिखता हूं, तो 2 1 2, तो 3 माइनस 2 1, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारे पास 1। तो मॉड हमेशा हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है, जबकि डिवाइड हमें क्वोशंट रिटर्न कर रहा होता है। ये फर्क है रिमाइंडर में। बाकी तमाम ऑपरेटर अर्थमेटिक के हम जानते हैं। लिहाजा ये करने के बाद मैं ए और बी की कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ। मैं साथ ही साथ चाहूँ तो असाइन कर सकता हूँ। अब मैं इनकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल वही तरीका, प्रिंट एफ %d इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है, /n, ताकि एक लाइन पे एक ही वैल्यू हो, कॉमा वेरिएबल का नाम @ सेमीकोलन। इस लाइन को हम कॉपी करते हैं, मल्टीपल पेस्ट करता हूं, तो यहां पर हम लिखेंगे MUL, सिमिलरली SUB, डिवाइड एंड मॉड। ओके, कंट्रोल S करता हूं, F11 प्रेस करता हूं, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। और आप देख रहे हो a प्लस b जो है वो 4 के बराबर है। मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 4, ठीक है, 2 में से 2 माइनस करूंगा 0, 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। एंड जब हम 2 का मॉड लेंगे b के साथ तो हमें पता है रिमाइंडर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी 2 1 2 एंड 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। एंड सक्सेसफुली हमने यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया कि ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है जो इस ऑपरेटर के जरिए से इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसी तरह जब ये ऑपरेटर दो तरीकों से इस्तेमाल हो सकते हैं, तो इसी तरह हमें पता है कि हम इन तमाम ऑपरेटर को एक जगह कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो इनका बेसिक रूल होता है जिसके मुताबिक पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड, जिसको हम बॉड मास रूल कह रहे होते हैं, उसी बिहाफ पर वो तमाम ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा होता है। तो मैं एक ऑपरेटर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ मिक्स का, और यहाँ मैं कहता हूँ a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a डिवाइड बाय b मॉड ऑफ a, ठीक है। तो आप इस वक्त देख रहे हो कि तमाम ऑपरेटर को मैंने क्या कर लिया है, कंबाइन कर लिया है, ठीक है। और कंबाइन करने के बाद मैं इनकी वैल्यू देखना चाह रहा हूं। तो बोर्ड मास रूल के मुताबिक तमाम ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म होंगे और जो एक्चुअल इसकी वैल्यू होगी वो मिक्स में आकर क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। लिहाजा मैं इस लाइन को यहां से कॉपी करता हूं और यहां पर मैं मिक्स की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूं। सिर्फ यहां पर इसकी वैल्यू को यूनिक करने के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं मिक्स, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि ये मिक्स ऑपरेटर की वैल्यू है, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं, F11 प्रेस करता हूं, ओके, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज नहीं की हुई है ऊपर, तो पहले मैं यहां पर इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर लेता हूं मिक्स को, एंड देन सी व्हाट विल द वैल्यू। F11 प्रेस करता हूं और उसके बाद आप देख रहे हो कि मिक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। यानी ये तमाम ऑपरेशन आपस में कंबाइन होकर ऑपरेट होते हैं तमाम वेरिएबल्स के दरमियान, और उसके बाद इसकी वैल्यू मिक्स पे सेव हो जाती है जो कि 2 है, और उसके बाद हमने यहाँ पर इसे प्रिंट करवा लिया। इसी तरह आप चाहें तो इन ऑपरेटर के दरमियान प्रेसिडेंस खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ा है कि स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट लगाकर हम प्रेसिडेंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं चाहूँ तो इनके दरमियान ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट ले लिया एक, तो इसका मतलब होगा पहले ये दोनों वैल्यू क्या हो, प्लस हो, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा कि डिवाइड होने से पहले इन दोनों के दरमियान क्या हो, मॉड अप्लाई हो। उसके बाद जो वैल्यू बनती है वो इससे मल्टीप्लाई होगी और फिर आगे वाले से क्या होगी, डिवाइड होगी, जो कि अभी मैंने प्रेसिडेंस डिफाइन किया है। देन F11 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर कुछ गलती है, आई थिंक एक से ज़्यादा ऑपरेटर है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर हम लगा देते हैं, ठीक है, लेट्स सी। और आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू अब 0 आ चुकी है अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस, ठीक है। वो तमाम वैल्यू आपस में ऐड होती है, फिर मल्टीप्लाई होती है, फिर मॉड की वैल्यू वहाँ से मल्टीप्लाई हुई जो कि 1 रही, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई और उसकी वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है, 0 रिटर्न हो रही है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन विद ऑपरेशन परफॉर्म हमने किया कि अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है, ठीक है, किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। फिर हमने उनको मिक्स करके देखा और इस तरह उसकी प्रेसिडेंस को जाहिर करने के लिए हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल भी किया। नेक्स्ट सेशन पे हम दूसरे ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे।